बोतल से निकला जिन और राजस्थान की राजनीति हो गई छिन भिन। आज राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज हुई। नरेश मीणा को आज जमानत मिल गई है। और क्या कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना और नरेश मीणा को जमानत मिल जाना, इस बात का आपस में कोई कनेक्शन है? और क्या नरेश मीणा आगे विधानसभा में भी नजर आने वाला है? इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं नीरज शर्मा। जी हाँ, नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा संभव है, राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़ा घटनाक्रम है नरेश मीणा को जमानत मिल जाना। मुख्य केस में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी कई केसेस और कई चीजों को लेकर वो अभी जेल में ही है। अंता की सीट से कंवरलाल मीणा चले गए हैं, सीट खाली है। उपचुनाव में क्या नरेश मीणा विधायक बनके विधानसभा पहुंच सकते हैं? एक बड़ी संख्या है राजस्थान के अंदर जो लोग चाहते हैं कि अंता से जीतकर या किसी भी विधानसभा सीट से जीतकर नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचे और उन लोगों की आवाज को बुलंद करें जिनके हितैषी नरेश मीणा हमेशा से रहे हैं। ये बड़ी लंबी मांग है। कितना इस पूरे घटनाक्रम का आपस में कनेक्शन है ये तो डिबेटेबल है, लेकिन निश्चित तौर पर ऊपर वाले की तरफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। जो लोग हमें देख रहे हैं वो कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे इस चीज पर कि कंवरलाल मीणा की विधायकी चली गई, नरेश मीणा को मुख्य केस में जमानत मिल गई और अब उनके जो समर्थक है वो आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही अन्य केसेस में उनको जमानत मिले और वो जेल से बाहर आए, अपने समर्थकों से मिलें और मजबूती से उपचुनाव में चुनाव लड़ें। अब क्या वो अंता से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसमें वो कितने सफल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपस में इन चीजों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कंवरलाल मीणा ने वो सीट खाली कर दी जहां से नरेश मीणा संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं और मुख्य केस में उनको जमानत भी मिल गई है। जी सर, एक और सवाल ये कि देवली से पहले नरेश मीणा जो है वो वहां से लड़ते रहे। देवली में उनका काफी बोलबाला भी है, काफी पॉपुलर है वहां पे। और अगर वो अंतर से चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी पे और जो उनको सहयोग मिलता है जनता से, उस पर फर्क दिखेगा? आपको नहीं लगता? देखिए, नरेश मीणा अगर मुख्यतः आप देखेंगे मोटा माटी तो मीणा समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और खासतौर पर समरावता वाले इस कांड के बाद में तो बड़ी मजबूती के साथ में उभरे हैं। तो मीणा समाज के अंदर धीरे धीरे एक इमेज उनकी जो उन्होंने विकराल अपनी बना ली है, जबरदस्त जो इमेज डेवलप की है, उसका निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा। अगर आंकड़ों के स्तर पर आप देखेंगे तो जिस सीट से वो लड़ रहे थे वहां तो वो बेशक जबरदस्त माहौल रखते ही हैं। हालांकि वो बेशक चुनाव हार गए कुछ एक मार्जिन से ही, लेकिन अगर अंता के मुकाबले आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो जो सबसे बड़ा वोटर है वो माली समाज है। वहां पर लगभग 40,000 वोटर्स हैं अंता विधानसभा सीट पर। जो सेकंड हाईएस्ट वोटर है वो मीणा ही है। वहां पर 30,000 वोटर जो है वो अंता के अंदर मीणा समाज के हैं। तो अगर वाकई नरेश मीणा अब ये मीणा समाज के लोग जो हमें देखते हैं वो इस पे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो अगर वाकई नरेश मीणा मीणा समाज के अंदर एक अपना अच्छा वर्चस्व स्थापित कर पाए हैं तो विश्वास मानिए वो मीणा समाज की किसी भी बाहुल्य सीट से खड़े होंगे वहां मामले को डिस्टर्ब कर ही देंगे। और अंता विधानसभा सीट एक ऐसी है जहां सेकंड हाईएस्ट वोटर है, फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के बीच में मात्र 10,000 का अंतर है। 40,000 वोटर माली समाज के हैं, 30,000 मीणा समाज के हैं। तो अगर एक साथ लामबंद होके नरेश मीणा को वोट देते, अगर वहां से खड़े होते हैं, हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, वहां से खड़े होते लामबंद होके 30,000 वोट्स वो मीणाओं के पास जाते हैं, कुछ एक वोटर्स वोट अपने समर्थनों से, और वो ठीक ठाक परफॉर्म भी कर जाते हैं और निश्चित तौर पर अंता विधानसभा सीट से नरेश मीणा निर्दलीय भी सीट निकाल जाएंगे। जी सर, ये जो अंता की सीट है काफी बहुचर्चित हो गई है जब से विधायक जी वहां के अंदर गए हैं। तो जो अंता की सीट है उस पर प्रहलाद गुंजल भी जो है वो भी तैयारी है और नरेश मीणा जी की भी बाहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनको जमानत मिल गई है। और प्रहलाद गुंजल और ये जो नरेश मीणा दोनों काफी आपस में भाई भाई अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रहलाद गुंजल इस बात से खुश होंगे कि उनको टिकट मिल रही है या फिर ये मनमुटाव की तरफ चला जाएगा मामला? देखिए मैडम, मैं आपको एक बड़ी साफ तौर पे एक चीज समझा दूं, दर्शक हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता। ये जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये मेरी समझ में जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं के सिस्टम के चलते हुए ये कहावत कही गई होगी। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सिर्फ मौके होते हैं, मौकों के हिसाब से चौके होते हैं। तो वैसा ही है कि अगर एक दूसरे की राजनीति एक दूसरे के आड़े आने लगी तो वहां मैं नहीं समझता वहां भाईबंदी निभाई जाएगी। और जितने ज्यादा कष्ट सहकर नरेश मीणा वापस बाहर आएंगे और जितनी आशा जनता को है, अगर नरेश मीणा खुद प्रहलाद गुंजल के चक्कर में चुनाव से अगर वो पीछे हट जाते हैं तो जनता उससे इस बात से उल्टा ज्यादा दुखी हो जाएगी और ना ही जनता और समाज इस तरह से उनको करने देगा। तो मैं नहीं मानता कि आपस में उनकी मित्रता के कारण ये चीज उनके आड़े आने वाली है। ये चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी और कम से कम नरेश मीणा के दिमाग में तो होगी कि अगर मौका मिलता है तो चौका वही मारेंगे।
जी। अच्छा, और सर क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा की जो जमानत हुई है, क्योंकि विधायक साहब तो सोचिए 20 साल के केस में अंदर चले गए, पर नरेश मीणा को रिहाई मिल रही है और इसके लिए उनके पिताजी ने सीएम साहब से मुलाकात भी की थी, तो क्या सरकार का इसमें कोई रोल आपको लगता है? देखिए, राजनीति के अंदर अब ये जो जितना बड़ा घटनाक्रम है, नरेश मीणा को जमानत मिल जाना, अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं और कल को उनका बाहर आ जाना, ये इतने बड़े घटनाक्रम है कि आप समझिए सरकार का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप तो इन चीजों के अंदर रहता ही है, प्रभावित तो करते ही है। सरकार का जो इंटरेस्ट होता है, मनोरथ होता है, वो इस तरह की बड़ी चीजों को निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। तो ऐसा तो हम कहकर कतई नहीं बच सकते या नहीं कह सकते कि सरकार का कोई रोल ही नहीं रहा होगा। निश्चित तौर पर सरकार ने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया होगा, लेकिन नरेश मीणा को जमानत मिल जाने को क्या सरकार पूरी तरह कुछ प्रभावित कर रही है, ऐसा आप नहीं कहेंगे। ये सब न्यायपालिका का काम है, उसी के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग उनको जमानत मिली है। बट हाँ, एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, स्थितियां हैं, गतिविधियां हैं, वो इस तरह के घटनाक्रम को प्रभावित तो करती हैं। जी। अच्छा सर, भले ही नरेश मीणा को जो है जमानत मिल गई है, पर ये जो कंवरलाल मीणा है, सोचिए तो 20 साल पुराने केस में अंदर चले गए और नरेश मीणा भले ही बाहर आ रहे, क्या आगे जाके परेशानियां वापस बढ़ सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए, अभी जो अगर जमानत मिल रही है या मिलेगी, तो वो तो सिर्फ जमानत है, ऐसा नहीं है बाइज्जत बरी हो गए या केस से फ्री हो गए। जैसे कंवरलाल मीणा 20 साल पुराने केस में लपेट दिए गए, विधायकी छीन ली गई, जेल भेज दिए जाएंगे, भेज दिए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं कि अब न्यायपालिका अपनी जांच कर रही है, व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था के हिसाब से चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि कानून का डंडा फिर से एक बार घूम कर आएगा और नरेश मीणा को लग जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये कहा जा सकता है कि नरेश मीणा की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। तो विधानसभा में नजर आने वाले हैं नरेश मीणा, आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी इस पे? अब जितना जनता के अंदर जो मोमेंटम है उनका, अगर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और अगर आंकड़े सही बैठ जाते हैं और मामला अच्छे से फंस जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि नरेश मीणा विधानसभा के अंदर नजर आए और हम कुछ भी कहें, माने या ना माने, या कोई भी कुछ भी माने, एक बड़ा संख्या बल है राजस्थान के अंदर लोगों का जो चाहता है कि नरेश मीणा विधानसभा पहुंचे और वहां उनकी बात रखें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरे मामले पर राय पे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आज बहुत बड़ी बात है कि नरेश मीणा को उस मामले में जमानत मिली है जिसमें पहले ही कंवरलाल मीणा अंदर गए हैं। तो क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आगे आने वाले समय में नरेश मीणा विधानसभा में नजर आने वाले हैं और क्या आप ऐसा चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और बने रहें राजस्थान उनके साथ।